बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हुआ। बोचहा की वो सीट थी जहां पर राजद ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन अब एक नया समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है। लगातार राजद के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब राजद जो है A to Z की पार्टी हो गई है। लगातार उनके समर्थन में अन्य जातियां जो पहले उनसे छिटक गई थी, वही जाति फिर से उनके साथ आ रही है। खासकर भूमिहार समाज की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं A to Z की पार्टी, लेकिन भाजपा जो है वो कह रहे हैं कि राजद A to Z की पार्टी नहीं है, सिर्फ परिवारवाद की पार्टी। हमारे साथ इस वक्त राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। सर, आप लोग A to Z की पार्टी कह रहे हैं, लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा आप लोगों के A to Z की हवा निकाले हुए कह रहे हैं कि सिर्फ परिवारवाद की पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस उपचुनाव के परिणाम के बाद कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है जी। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार्यता प्रदान की है, और जिस तरह से तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने का काम किया था, और इस बार भी मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने का काम किया और बताने का काम किया कि बिहार में बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इन सवालों पर, और बिहार में बढ़ते अपराध पर जो लोगों के बीच अपनी बातें रखी, उसको लोगों ने स्वीकार किया और लोगों ने जन समर्थन के बल पर ये बताने का काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल सही माने में जो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समूहों का नेतृत्व करती रही, उसका ये प्रतिफल है कि आज बोचहा का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बौखलाहट का कारण बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बात तो स्पष्ट करे कि उसने अति पिछड़ा समाज का किस तरह से सम्मान करने का काम किया। उसने उसके नेतृत्वकर्ता के सीने में खंजर घोंपने का काम किया, और साथ ही साथ जिस तरह से उसने वहाँ पर उम्मीदवार दिया और उम्मीदवार के बाद जो वहाँ के लोगों ने उनसे सवाल किया, उस सवाल का जवाब नहीं दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को उस क्षेत्र में लोगों ने घेरने का काम किया और लोगों ने सवाल करने का काम किया कि हमारे समाज के मान सम्मान का क्या हुआ, हमारे समाज का कब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे, उसका जवाब नहीं दे सके। जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रति परसेप्शन बनाया था, उस परसेप्शन को बोचहा की जनता ने तोड़ने का काम किया। उससे पहले बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो जनप्रतिनिधियों ने वोट दिया, उसने बिहार भर में एक संदेश देने का काम किया कि बिहार की एनडीए का जो का सामना करना पड़ा, और बिहार की जनता ने जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब हमको जो कुर्सी का खेल खेलने वाली पार्टियां हैं वो पसंद नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, लेकिन ये ना तो कार्रवाई वाली सरकार है, ना सुनवाई वाली सरकार। एक सवाल है, आप लोग बोचहा जीत गए हैं, सभी तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि इस जीत से सबसे ज़्यादा खुश हैं तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भला वो एनडीए में है, खुश क्यों होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, नीतीश जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी, और उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे जो उनके लोग हैं, उन्होंने नीतीश के नेतृत्व पर घेरना शुरू किया था और नीतीश को मजबूर कर रहे थे कि वो बिहार की सत्ता से अलग हो जाए जी। और नीतीश जी मजबूर हो गए थे, और जिस तरह से आप देखे होंगे कि वो अपने लोगों के बीच जा कर के कहते थे कि हमने जो आपके साथ समय बिताया है, उसका मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ बात करके अपनी जो कमियां हैं उसको जानना चाहता हूं, जो खूबियां हैं उसको जानना चाहता हूं। तो वो अपने फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में जो बोचहा का चुनाव परिणाम आया और उससे पहले जो बिहार विधान परिषद का चुनाव आया, आप सभी लोगों को पता है कि 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी, इस बार 7 सीट पर आ गई। जनता दल यू 7 सीटों पर जीती थी, 5 सीट पर आ गए। हम 1 सीट पर थे, 6 सीट पर चले गए। और बोचहा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नीतीश मंत्रिमंडल बोचहा में कैंप किया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो बिहार में मंत्री हैं वो कैंप किए हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री कैंप किए हुए थे, और सिर्फ एक रह गए थे माननीय प्रधानमंत्री। अगर वो भी आ जाते तो उनको समझ में आ जाता कि बिहार की जनता का समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है, और तेजस्वी जी ने साबित कर दिया कि बिहार में
जो विकल्प की राजनीति है उसमें तेजस्वी ही सक्षम है। चलिए, एक सवाल है, वहाँ मुकेश सहनी लड़े, मुकेश सहनी के साथ क्या कुछ हुआ सब जानते हैं, लेकिन जीत के बाद उन्होंने मिठाई भी बांटा और ये कह रहे हैं कि लालू यादव अगर उनको मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो मिलने जरूर जाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी फिर से राजद की तरफ आ जाए? देखिए, ये तो मुकेश सहनी जी बताएंगे जी, लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने क्षणिक लाभ के लिए अगर कोई राजनीतिक फैसला लेता है जी, और उसका दूरगामी परिणाम उसके विरुद्ध जाता है जी, तो उससे उसको समझ लेना चाहिए कि राजनीतिक परिपक्वता उसमें नहीं है। अगर राजनीतिक परिपक्वता होती तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता जो उनके 3 एमएलए थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने परलोक बंदर करके तोड़ने का काम किया, उनके सीने पर खंजर घोंप करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके पूरे पार्टी के जो रैंक एंड फाइल नेतृत्व थे सभी को अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया। लेकिन फिर भी वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के साथ बने रहे ये वही बता सकते हैं। और आज भी वो नीतीश कुमार जी का तारीफ कर रहे हैं, उस नीतीश कुमार का जिसने मंत्रिमंडल से चुपके से उनको किनारे करने का काम किया और बताने का काम किया कि बिना भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार बिहार में नहीं चल सकते हैं। और उस नीतीश कुमार के साथ ये गलबहिया करने का सपना जो देख रहे हैं शायद इनके लिए दुआ सपना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे बोचहां, और फिर मुकेश सहनी या फिर नीतीश कुमार के मुद्दे पर खुलकर बातें की और कह रहे हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने कुछ अपने छोटे मोटे लाभ के लिए राजनीतिक फैसला लिया, उनके साथ क्या कुछ हुआ सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में एक अलग तरह की ही रणनीति पनप रही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस तरह बढ़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।